जोहार दोस्तों, फाइनली झारखंड में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का जो पैसा बहुत से दिनों से रुका हुआ था उस पैसे को इस महीने जारी कर दिया गया है। क्योंकि झारखंड में अभी जो 4-5 महीने से पैसा रुका हुआ था वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का, वो पैसा जारी किया गया है। ऐसे में जिन भी लाभुकों को पैसे मिले हैं वो अपना अकाउंट जल्दी से जल्दी चेक कर लें, क्योंकि बहुत से लोगों के बैंक खाते में 1,000, बहुत से लोगों के 2,000 और बहुत से लोगों के 3,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको 1 साल से भी पैसे नहीं मिले हैं, तो उनके हिसाब से उनको 12,000 मिलना चाहिए था, लेकिन उनके खाते में भी 1, 2 या 3 ही हज़ार पैसा आया है। तो क्या कारण है कि उनके बैंक खाते में इतना कम पैसा आया है? बहुत सारे लोगों के 2,000 रुपये भी बैंक खाते में आए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके बैंक खाते में 1,000 रुपये आए हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने 2,500 रुपये देने का वादा आपको किया है, उसको लेकर क्या अपडेट है। और जैसा कि आप स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो थंबनेल लगाया है उस पे यहाँ पे 2,000 जो क्रेडिट हुआ है वृद्धा पेंशन की राशि इस महीने, उसका मैंने यहाँ पे मैसेज लगाया है। साथ ही आपको और बहुत सारे मैसेज मैं दिखाऊंगा जिसमें जो पेंशन की राशि है वो अलग अलग अमाउंट आया है। तो किन लोगों का यहाँ पे पैसा आया है और क्यों नहीं आया है बहुत सारे लोगों को, इसके बारे में भी बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो पेंशन की राशि अभी जारी किया गया है तो वो सबको एक समान क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि बहुत से लोगों को लगातार पेंशन की जो राशि थी वो मिल रही थी और बहुत से लोगों को रुक रुक के भी पेंशन मिल रहा था। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको लगातार अभी 1 साल से भी पेंशन नहीं मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि की जारी किया है उसको लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि किन लोगों का यहाँ पे 1,000 रुपये जारी हुआ है और किन लोगों को यहाँ पे 2,000 रुपये जारी हुआ है, और इसको लेकर क्या यहाँ पे अपडेट है वो जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जो यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट के रूप में मैंने लगाया है। जो भी पैसा यहाँ पे आपका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन के रूप में यहाँ जारी किया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक मैसेज नहीं आया है, और तो उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाके मिनी स्टेटमेंट चेक करा सकते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है आप देख सकते हैं कि जो पेंशन की जो राशि आई है वो बैंक ऑफ इंडिया का है, और उसी का यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट मैंने सुबह यहाँ पे चेक किया है। क्योंकि ये 6:14 पे ये मिनी स्टेटमेंट मैंने चेक किया है। क्योंकि ये वृद्ध एक मेरे दादाजी ही हैं जिनका मैंने सुबह पैसा चेक किया है, जो सुबह सुबह ही मेरे पास आ गए थे कि उनका पैसा आया है या नहीं चेक कराने के लिए। क्योंकि उनका मैसेज नहीं आता है मोबाइल में, उनका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है। तो मैंने सुबह ही उनका यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट चेक किया है, क्योंकि मैंने कल ही उनको बता दिया है कि उनका जो पैसा है वो जारी इस महीना का कर दिया गया है। तो उनका कितना पैसा आया है उनसे जो बेचैनी थी वो बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें वो सुबह मेरे पास आ गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो मिनी स्टेटमेंट है इस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि आपको पता हो कि बैंक ऑफ इंडिया का जो मिनी स्टेटमेंट होता है वो पूरा डिटेल शो नहीं करता है। जब भी आप प्रज्ञा केंद्र इसका चेक कराएंगे तो लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो तुरंत का होता है, वो दिखाई देता है। तो जो मैंने यहाँ पे चेक किया उनका, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उनका जो पैसा आया है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल जानकारी आपको दे रहा हूँ। तो जो पैसा जारी किया गया है वो 16 तारीख को ही जारी किया गया है। जो क्रेडिट हुआ है उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही इनका जो पैसा जारी हुआ है वो 1,000 ही जारी हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका जो पैसा है वो 4-5 महीने से रुका हुआ था, फिर भी उनका जो पैसा है मात्र 1,000 रुपया आया है। साथ ही इनके साथ एक और भी वृद्ध व्यक्ति मेरे पास आए थे, उनका भी पैसा कुछ दिनों से रुका हुआ था, और उनका जो पैसा नहीं आने के कारण उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और इसी को लेकर वो सुबह से ही मेरे पास आ गए थे, और उनका मैंने जो स्टेटमेंट सबसे पहले चेक किया था। जैसा कि मैं आपको अगला जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि उनका जो मिनी स्टेटमेंट है इस तरीके से यहाँ भी उनका भी शो कर रहा था। क्योंकि उनका भी बैंक ऑफ इंडिया का ही यहाँ पे अकाउंट था। उनका जो आप आधार कार्ड नंबर जो लास्ट डिजिट है वो भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ। साथ ही आपको बता देते हैं कि जो उनका जो पेंशन जो पैसा है वो भी बैंक ऑफ इंडिया में ही जारी किया गया था, जिसके कारण उनका जो लास्ट ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिख पा रहा था, और जो भी उनका जो पैसा था वो भी यहाँ पे टोटल शो कर रहा। लेकिन सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको यहाँ पे जो पूरा डिटेल्स है वो नहीं दिखा सकता हूँ, खास करके उनका मोबाइल नंबर है जो टोटल अमाउंट है। लेकिन उनका जो पैसा आया है साफ तौर पे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि उनका भी जो पैसा जारी किया गया है वो 16 तारीख को ही जारी किया गया है, और 1,000 ही जारी किया गया है। ऐसे जितने भी बैंक है सभी बैंकों में पैसे भेज दिए गए हैं। खास करके आप अपना जो जिन भी लोगों का मैसेज नहीं आया है जाके अपना मिनी स्टेटमेंट बैंक का है वो चेक कर सकते हैं। साथ ही जिन भी लोगों का मैसेज आ गया है वो कंफर्म हो गए होंगे कि उनका पैसा आ गया है। क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि बहुत से लोगों का
1000 और बहुत से लोगों को 2000 की भी राशि प्राप्त हुई है। कल की वीडियो में मैंने ये मैसेज आपको दिखाया था कि 16 तारीख को भी बहुत से लोगों को जो पैसे आए हैं वो 2000 आए हैं। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि जो ये पैसा क्रेडिट हुआ है ये 11:11 में जो रात के यहाँ पे 11:11 में यहाँ पे जारी किया गया था। और ये जो मैसेज उन्होंने देखा था वो 17 तारीख को देखा था, जिनसे के बाद ही उनको पता चला कि उनके बैंक खाते में 2000 रुपये जो पेंशन की राशि है वो क्रेडिट कर दिया गया है। तो इनका जो पैसा था, इनका भी पैसा जो सितंबर के बाद मिलना बंद हो गया था, तो इनका 2000 रुपये आया है। तो ऐसे में जो पैसे जारी किए गए हैं इसके लेकर जो स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया है कि क्यों इनके 2000 जारी किए गए हैं और बहुत से लोगों को 1000 जारी किए गए हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को 1000 रुपये लगातार मिल रहे थे, तो उनको तो 1000 मिला, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जो भी लोगों का यहाँ पे पैसा 1 साल से रुका हुआ है उनको मात्र 2000 रुपये ही दिया गया है और बहुत से लोगों को अभी तक पैसा भी जारी नहीं किया गया है। तो उनको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। जो भी 1000 या 2000 जो भी पैसे हैं या जो भी 3000 के पैसे हैं उनके बैंक खाते में आने बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो भी रिपोर्ट सरकार को, केंद्र सरकार को भेजनी थी, खासकर नेशनल पेंशन स्कीम के द्वारा जो भी पेंशन के जो भी लाभुक होते हैं उनकी जो भी पैसे आते हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, जिसको सरकार भेज चुकी है 4 तारीख को ही। और जो पैसे हैं वो 16 तारीख को अब आपके बैंक खाते में आने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में जितने भी पैसे आपके अभी बकाया बचेंगे उन सभी लोगों के जो पैसे हैं उनको अब अगला जो आपका अनुपूरक बजट आने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, तभी आपको सभी जो पेंशन के जो पैसे बकाया हैं वो मिलेंगे। क्योंकि अभी बजट का इशू है सरकार के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी सरकार जितने भी पैसे हैं उनको खास करके मैया सम्मान योजना में सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है, जिसके कारण आपको पैसे मिलने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, नया बजट जैसे ही आएगा तो इस योजना के अंतर्गत जो बजट की राशि है वो बढ़ा दी जाएगी और आपके जितने भी पैसे रुके हुए हैं, खास करके 4-5 महीने से भी पैसे रुके होंगे, तो वो भी पैसे आपको एक साथ मिलने शुरू हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि जिन भी लोगों को 2500 रुपया देने का वादा हेमंत सोरेन सरकार ने पहले वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के रूप में किया है, उनके लिए भी अब बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो अनुपूरक बजट को जो लागू करके उसमें जो उसकी राशि को बढ़ाकर 1 साल का जो भी आपका बकाया पैसा उसके साथ साथ आपको 2500 रुपये की राशि भी आपको बहुत जल्द आपको देने वाली, क्योंकि सरकार पहले ही वादा कर चुकी है कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि है उसको 2500 रुपया प्रत्येक महीना आपको दिया जाएगा। क्योंकि इसको लेकर बहुत से ऐसे लाभुक हैं जिनको अभी पैसे नहीं मिलने के कारण उनको बहुत से समस्या का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि खास करके जो वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोग होते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसीलिए उनको सरकार की ओर से मदद की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्तमान में 1000 रुपये दिया जाता है, जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें ज़्यादा सुधार नहीं हो पा रहा है। तो सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द उनके भी जो पैसे हैं मैया सम्मान योजना के जैसे बढ़ाकर उनको 2500 रुपया प्रति महीना कर दिया जाए। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।